आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। देश में मुसलमानों के खिलाफ लगातार नफरत भरे मामले सामने आते रहते हैं। खासतौर से जिस तरह से देश के मुख्तलिफ इलाकों में हिंदूवादी संगठनों के जरिए लगातार माशी तौर पर यानी दुकानदार के तौर पर फेरी वालों को या उसके अलावा कहीं मेले में अगर मुस्लिम कोई स्टॉल लगाता है तो उसका विरोध, उसका बाइकॉट, मुसलमानों को स्टॉल की जगह ना देना, इस तरह के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला दमोह में सामने आया है, जहां पर एक मेला चल रहा था और बाकायदा 10 मुसलमानों को स्टॉल अलॉट किए गए। 2 दिनों तक हालात पूरी तरह से नॉर्मल चलते रहे, दुकानदार अपनी दुकानदारी करते रहे दमोह मेलों में। लेकिन फिर अचानक उन्हें एक फरमान जारी किया जाता है कि आप अपना पैकिंग कीजिए, बोरिया बिस्तरा बांधिए और यहां से निकल जाइए। इसके साथ यह भी कहा गया कि जो आपका डिपॉजिट मनी है उसको आपको वापस कर दिया जाएगा। सुनिए दुकानदार इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं, जिनको अल्टीमेटम दिया गया है तुरंत दुकानें खाली कर यहां से चले जाने का। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? क्या व्यवसाय है? हम कश्मीर से आए हैं। क्या व्यवसाय है? क्या नाम है? मेरा नाम शाहिद भाई है। हाँ, हमें यहाँ से निकाला गया, बोला 10 दिन आप सब जो मुस्लिम 10 दुकान है सब निकलो यहाँ से। क्या बोला था? बोला था 24 तक है मेला। हाँ, अब बोला यहाँ से निकलो। किन किन को? जो मुस्लिम है खाली उनको। कितने मुस्लिम यहाँ दुकान लगाए थे? 10 दुकानें लगी। कितने दिन दुकान लगा चुके हैं आप? अभी तो 2 ही दिन लगाई थी, 24 तक था हमको। क्या करेंगे आप? अब तो निकलेंगे वापस। आप 3 दिन से यहाँ दुकान लगाए थे, 1 हफ्ता और शेष है अभी, क्यों दुकानें बंद कर रहे हैं? ये मुसलमानों को सब हटा रहे हैं। ये मुसलमानों के जितने दुकानदार हैं ना, उन्हीं लोग का दुकान बंद करा रहे हैं। अब अरेसर वाले बोले कि यहाँ मुसलमानों पे नहीं लगेगा दुकान। कितने लोगों की दुकानें थी? कब तक 15-20 लोग थे। आप कहाँ से आए थे? कितना कर? हम सागर से आए हैं। कहाँ के रहने वाले? भदोही जिला। क्या बेच रहे थे? कालीन। तो क्या कहा गया फिर? बोले कि दुकानें बंद कर दीजिए, हम बंद कर दिए। और जो आपका पैसा जमा किया था आपने? पैसा जमा किया तो देने के लिए बोले कि दे देंगे भाई का। तो देखा आपने, दुकानदार साफ तौर पर कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम दुकानदारों को यहां से हटने का आदेश दिया गया है। अब इस पूरे मामले पर प्रशासन पूरी तरह से खामोश है, यानी कहीं ना कहीं खामोशी तौर पर उनको सहमति दे दी गई है प्रशासन के जरिए। और जो मेले के आयोजक हैं, जिन्होंने बाकायदा इस जो मेले का जो धुन रखा था वो भाईचारे पर रखा था, और इसमें कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि जिसमें बैनर तक पे ये लिखा हुआ था कि समाज के सभी वर्गों में बराबरी का भाव है, बिना भेदभाव के आपस में मिलजुल कर रहना। बाकी आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदेश में अमन की बात कही जाती है और ये नफरत लगातार फैलाई जा रही है, और जिसको पुलिस प्रशासन भी कंट्रोल करने में नाकाम है, क्योंकि जो इस नफरत को फैलाने वाले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, हिंदूवादी संगठनों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, RSS के जो विंग्स हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले हैं, और इसका फ़ायदा सियासी तौर पर होता है, सरकार को होता है, BJP को होता है, और सरकारें बनती हैं, वोट दिए जाते हैं, जिसकी बुनियाद पर यह पूरा मामला ऐसे ही चलता चला आ रहा है। तो ये इस मामले के बाद एक मैं पुराने मामले का जिक्र करना चाहूँगा कि 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री यादव ने यह कहा था कि एक मुस्लिम युवक ने जो प्लम्बिंग का काम करता था, उसने एक परिवार की जान उस वक्त बचाई जब एक गाड़ी खाई में गिर गई और गाड़ी लॉक हो गई थी, शीशे नहीं खुल रहे थे, खिड़कियां नहीं खुल रही थी। वहां पर अपने बच्ची के साथ एक प्लम्बर गुजर रहा था। उसने अपनी गाड़ी को, अपनी बाइक को रोका और उसके बाद उसके पास कुछ टूल्स मौजूद थे जिसकी जरिए उसने पूरे परिवार की ज़िंदगी बचाई। 6-7 लोग उस परिवार में बताए जा रहे थे। छोटी मामूली चोटें ज़रूर आईं। उसके लिए मुख्यमंत्री ने 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। प्लम्बर जो था वो मुसलमान था, और इस ऐलान के बाद उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह से बहादुरी का काम इस प्लम्बर ने किया है, तो उसकी वजह से न सिर्फ अब बल्कि उसको 26 जनवरी के मौके पर इनाम की घोषणा भी की जाएगी। उसको
सम्मानित भी किया जाएगा, इस तरह का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया था। और उन्हीं के प्रदेश में इस तरह की नफरत अब फैलाई जा रही है। प्लम्बर ने बिना किसी मजहब को देखे हुए जान बचाई। अगर प्लम्बर भी इसी तरह की मानसिकता पर काम करता, हिंदू मुस्लिम करता और ये सोच करके कि जिनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है वो गैर मुस्लिम हैं, अगर वो उनको नहीं बचाता तो फिर ये भाईचारे का क्या मतलब, जिसके बैनर यहाँ पर लगाए गए हैं।